डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय जो वेरिएबल फोर्स गिवन है उससे कैलकुलेट करना है। हमें ये पाथ जो फॉलो कर रहा है वो सबसे पहले ए बी पे जा रहा है, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ एंड देन फाइनली एफ ए, एंड वो आपस में इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। दैट इज हमने डी एस जो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप मान लिया है। हमें पता है छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एस होगा। सबसे पहले हम वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ जब वो ए बी मूव करता है, दैट इज मैं ये निकाल लेता हूँ वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी, तो वो मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 अल्फा वाई डी एक्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये -1 जूल आता है। सिमिलरली अगर मैं वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बी सी कैलकुलेट करूँ, दैट इज लिमिट अब यहाँ से 1 से 0.5 हो जाएगा एंड 2 अल्फा एक्स डी वाई आ जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू +1। सिमिलरली वर्क डन ड्यूरिंग द पार्ट सी डी कैलकुलेट करूं अगर, दैट इज मैं लिख सकता हूं 1 to 0.5, दैट विल बी द लिमिट अल्फा वाई डी एक्स एंड द वैल्यू विल बी +0.25। Similarly, when we will calculate the value for work done during the path DE, we will get the value, limit will be 0.5 to 0, 2 alpha x dy, and this will be equal to +0.5. And we can clearly see work done during the path EF and the work done during the path FA will be equal to 0. So if we calculate the net work done, that is add all the value, we will get 0.75 joule. So this is the total work done when we move from this complete circle, that is starting point A and again reaching to the starting point A. So 0.75 joule is the net work done. Thank you.